आप सभी पिछले कुछ समय से खबरें सुन रहे होंगे कि किस तरीके से भारत के न्यायाधीश बी.आर. गवई के ऊपर जूता फेंकने की कोशिश की गई। बस जूता फेंका इसलिए गया क्योंकि उन्होंने सनातन को लेकर एक टिप्पणी की थी। हमारे साथ लॉयर मौजूद है औरंगजेब जी, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है कि किसी सीजीआई पर जो देश के सुप्रीम कोर्ट को हैंडल करते हैं, पूरे देश 140 करोड़ की जनता के ऊपर अपने फैसले सुनाते हैं, उनके ऊपर जूता फेंकने की कोशिश की गई। ये क्या मानसिकता दर्शा रहा है? मैडम, सीजीआई के ऊपर जूता नहीं फेंका गया, इस संविधान के ऊपर जूता फेंका गया, इस देश के ऊपर जूता फेंका गया, इस न्याय का जो मूर्त मंदिर है इसके ऊपर जूता फेंका गया और फाइनली जो हमारे आपके ऊपर, इस मीडिया के ऊपर, सबके ऊपर जूता फेंका गया। जो देश में हमारे न्याय का रखवाला है, देश में न्याय का सबसे बड़ा जो है हेड है और मालिक है, उसके ऊपर जब जूता फेंक दिया जाता है तो सोचो कि देश की मानसिकता किस तरह हो चुकी है और देश में आरएसएस और बीजेपी जो है किस तरह का नफरत का बयार उसमें बो चुकी है। तो इस नफरत के बयार का क्या उपाय है? इस नफरत के बयार को ख़त्म करना चाहिए। लेकिन मेरे ये बात करना है, मुझे सीजीआई से बात पूछनी है कि आपका वो क्या लगता था, आपसे उसका क्या रिलेशन था, आप उसको क्यों छोड़ दिए, उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए, और उससे जितना लिंकअप है, चैनल है, उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए। मैं देखता हूँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी के साथ फ़ोटो अगर उनकी खींच जाती है तो उनको भी उसमें लिप्त कर दिया जाता है, उनको भी क्रिमिनल बना दिया, क्राइम बना दिया, तो उनको भी जेल में डाल दिया जाता है। मैं ये कहता हूँ कि इसमें लिप्त जितने भी लोग हैं उसमें आरएसएस उसके पीछे थी, बैकग्राउंड में थी, उसको बैकअप करती है, उसको बजरंग दल उसको बैकअप करती है, उसकी सोच, उसकी आइडियोलॉजी से वो जो प्रभावित था, जब उसकी सोच उस तरह का आइडियोलॉजी से प्रभावित था तो इस तरह के जितने भी लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं चाहिए, एक्सेस क्यों नहीं होनी चाहिए। आरएसएस की क्या दुश्मनी थी बी.आर. गवई से? देखिए आरएसएस का क्या है कि आरएसएस हमेशा चाहती है कि समाज में हमेशा जो है ऊंच नीच की भाव बनी रहे, हमेशा समाज में जो है एक मनु जो विचारधारा है उस विचारधारा को लागू किया जाए कि भाई अपर है तो अपर है, लोअर तो लोअर है, और लोअर जो अपर का हमेशा जो है उसका गुणगान करता रहे, उसका कार्य करता रहे। लेकिन ये देश आज़ाद हो चुका है। देश को आज़ाद कराने वाले हमारे गांधी जी, बापू, हमारे जो अम्बेडकर, देखो संविधान का रचयिता अम्बेडकर जी जो है, ये केवल उनके ऊपर अटैक नहीं है, ये अम्बेडकर के ऊपर, उनके सोच के ऊपर है कि उन्होंने संविधान को बना के इस देश को मजबूत किया, इस देश को आज़ाद किया, और इस आज़ाद देश में एक आज़ाद देश का जो एक बड़ा हेड और सीजीआई, उसके ऊपर जूता फेंका जाता है या उसे कहा जाता है तुम आज़ाद नहीं हो, तुम हमारे अनुरूप चलोगे, तुम जजमेंट नहीं दे सकते हो। तो आप सोच सकते हो कितनी बड़ी अटैक है, क्या है समाज के साथ क्या किया जा रहा है। और वो सबसे बड़ी बात है कि उस आदमी का जिसने किया वो कुछ दिनों से सुप्रीम कोर्ट में आ रहा था। इससे साफ जाहिर है कि कोई इसके पीछे बैकअप में था, कोई इसको सपोर्ट कर रहा था। सपोर्ट कौन कर रहा था? समझ में आया कि कुछ जो इस तरह कृत मानसिकता वाले हैं, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो है, जब उसमें कुछ लोग अरेस्ट हुए, उनको यूपी पुलिस बाकी जो लोगों ने अरेस्ट की, तो उनके साथ जो पता चला इनके मीडिया के जो कुछ लोग थे आरएसएस बीजेपी के, वो उसके साथ में गए थे, छुड़ाने गए थे। इससे साफ जाहिर क्या होता है, अगर आप सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को देखो, अगर उसको कोरबोरेट करो, तो इससे साफ जाहिर होता है कि इसके पीछे आरएसएस और बीजेपी का हाथ है। जब आरएसएस बीजेपी का हाथ है तो गवई साहब को इस पर सोचनी चाहिए, विचार करनी चाहिए कि भाई इस पर एक कमेटी बनाते, कमेटी के बाद उसकी जांच होती, और जांच में जो भी निकलता, अगर आरएसएस बीजेपी की इसमें संलिप्तता पाई जाती तो उसके ऊपर तुरंत उसके ऊपर प्रहार करते, और प्रहार करने के बाद से अगर पता चलता कि बीजेपी आरएसएस है, सरकार को सस्पेंड करते, यहाँ पे प्रेसिडेंट को यहाँ पे रूल लगता है यहाँ पे, और जो भी उसके बाद से जो भी होती, जिससे क्या होता कि लोगों में डर भय होता, लोग कानून को समझते, कानून से डरते। आज देखो ना, आज जब सीजीआई के ऊपर जब अटैक हो चुका है तो हो सकता है कल हाई कोर्ट के ऊपर हो सकता है जो लोअर कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी क्या औकात है। सीजीआई सेफ नहीं है तो और जनता कैसे हाँ, सेफ कैसे, और जब जजेस सेफ नहीं हमारे हैं तो हम कैसे सेफ हैं, आप कैसे सेफ है। तो इसीलिए तो आप देखो एनसीआरबी का जो रिपोर्ट आता है, उस रिपोर्ट में जो उत्तर प्रदेश, बिहार और बाकी जो है दिल्ली उल्ली नंबर 1 पोजीशन में, नंबर 1 और 2 में, रेप में नंबर 1 है, उसका मर्डर में नंबर 1 है, बाकी चीज़ें महिला उत्पीड़न में नंबर 1 है। तो आप सोच सकते हो देश में बीजेपी आरएसएस करना क्या चाहती है, इस देश को किस आड़ में ले जाना चाहती है। आप मुसलमानों के आड़ में देखो, आप बरेली में क्या हो गया, आपने उसको कर दिया, और आप एक सीएम है, उस पोस्ट पे रह के किस तरह की आप भाषा का यूज कर रहे हो। मौलाना भूल गया था इस तरह का। बताओ कि इस तरह की भाषा को यूज करने वाले के ऊपर क्या सीजीआई को कार्रवाई करनी चाहिए कि नहीं, सरकार को एक्शन लेनी चाहिए कि नहीं, उसे जो सस्पेंड करनी चाहिए कि नहीं, करनी चाहिए। लेकिन ये सरकार नहीं की, क्योंकि इनको हिंदू मुस्लिम चाहिए,
इनको मसाला चाहिए, क्योंकि इनको सरकार बनानी है और सरकार जीतनी है, बस इससे मतलब है, देश से कोई मतलब नहीं। बी आर गवई ने इन्हें माफ कर दिया, जिन वकील ने उनके ऊपर जूता फेंका था उसको माफ कर दिया। क्या इसके ऊपर मतलब बी आर गवई के ऊपर कोई पॉलिटिकल प्रेशर था, कोई पार्टी प्रेशर बनाने की कोशिश कर रही थी कि अगर आप हमारे अगेंस्ट जाओगे तो हम ये फैसला आपके खिलाफ ले देंगे? देखिए बात ये आती है कि भाई बी आर गवई साहब से बड़ा कौन है यहाँ पे? कोई बड़ा है? नहीं बड़ा है। वो जो प्रेसिडेंट और पीएम के पास उसकी ताकत आती है, पावरफुल बॉडी है। उस बॉडी को किसी से क्या डर है? अगर वो चाहे तो अभी सत्ता को गिरा सकता है, अभी पूरे देश को हिला सकता है। तो वो जो आदमी अपना खुद रक्षा नहीं कर सकता और जो न्याय नहीं दे सकता, उससे दूसरे से क्या हम उम्मीद करें? इसलिए गवई साहब ने जो किया है, एक अवधारणा डेवलप हो जाएगा कि आने वाले समय में हाई कोर्ट के और लोअर कोर्ट के जजेस के ऊपर भी इस तरह अटैक होगा और वो किसी तरह का सही न्याय नहीं दे पाएंगे और न्याय भी जो है बीजेपी आरएसएस से प्रेरित होगा। इसलिए गवई साहब को अब भी सोचनी चाहिए और इस पर कार्रवाई करनी चाहिए।